तो अभी मैं हूँ मुरादाबाद की गलियों में, पीरजादा मोहल्ला इसे बताया गया, और गली की चौड़ाई आप देखेंगे ये लगभग 4 फीट है। इसी 4 फीट की गली में दोनों तरफ ऐसे छोटे छोटे कारखाने हैं, और इन कारखानों में पीतल के, एल्युमिनियम के सामान बन रहे हैं। ज़्यादातर इन गलियों में पीतल के बन रहे हैं, इसलिए खोजता तलाशता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। और कहीं पैदल जाना पड़ता है, कहीं बाइक से, गाड़ी हमने कई किलोमीटर दूर छोड़ी है। और दशकों से यहाँ इन गलियों में ऐसे कारीगर अपनी कारीगरी से तरह तरह की चीज़ें बना रहे हैं। इसी में लोग रहते भी हैं, नीचे उनके छोटे छोटे कारखाने। ये आपका भाई साहब? जी। क्या नाम है आपका? नावेद। नावेद? नावेद। तो इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो नावेद? कहाँ है गुस्से में, आपको लग रहा है? चलिए आइए 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 आइए, तो थोड़ा रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। ये हाँ, बहुत अच्छा है। तो इस गली में छोटे छोटे दिख रहे थे, मुझे लगता है सबसे बड़ा यहाँ आपका ही कारखाना है। क्या बन रहा है नावेद जी? ये है अस्थि कलश। अस्थि कलश। अस्थि कलश। अच्छा, तो ये एक बड़ा दिलचस्प है कि जैसे ये फाइनल है, छू सकते, गर्म तो नहीं है? मैं 2-3 जगह फंस गया था, वो गर्म को समझ के हाथ लगाया, बच गया। तो ये है अस्थि कलश। अब ये यहाँ मुरादाबाद में बहुत बन रहा है। और जैसे आप अस्थि विसर्जन के लिए जो लोग अस्थियाँ ले जाते हैं, गंगा में प्रवाहित करते हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में या प्रयागराज में, यहाँ नहीं होता, बाहर एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, ये बाहर जाता है, लेकिन मैं अस्थि कलश लोगों को समझा रहा हूँ। लेकिन ये सारा अस्थि कलश, इतना अस्थि कलश बाहर जाता है, अब्रॉड? अमेरिका में जाता है ये सब अमेरिका, यूरोप में जाता है, अमेरिका में, सब जगह जाता है। यूरोप और अमेरिका के लिए, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। आपके यहाँ सिर्फ अस्थि कलश बन रहा है या कुछ और है? ये क्या है? ये छोटा है इसका पीस, ये छोटा पीस। हाँ। तो अस्थि कलश का इतना कारोबार है कि मतलब ये हज़ारों की तादाद में बनता होगा और साल में जाता है, सब एक्सपोर्ट होता है? सब एक्सपोर्ट होता है सब। तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो या किसी एक्सपोर्टर को देते हैं? एक्सपोर्टर को देते हो। तो ये देखिए, और ये वैसे ही जो मैंने ये छू सकते हैं ना, ये हाँ, बहुत भारी है। ये पीतल की सिल्ली है, इसी से बन रहा है। अब ये बनता कैसे? थोड़ा आइए नावेद साहब ना, रिलैक्स रहिए, गुस्से मत रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ नावेद साहब, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। और मैं मुरादाबाद आया तो हूँ चुनावी कवरेज के लिए, चुनाव के लिए, लेकिन मुझे लगा मुरादाबाद की पहचान अगर पीतल है, पीतल नगरी के तौर पर विख्यात है दशकों से, अंग्रेजों के ज़माने से, तो अंग्रेजों के ज़माने से पीतल चला गया है। लेकिन सबसे एक ये स्थिति ज़रूर है कि पिछले 20-25 साल से महंगा होने की वजह से एल्युमिनियम पे बहुत लोग शिफ्ट किए, बहुत बन रहा है, अभी भी बना रहे हैं। अब जैसे ये जो शुरू करते होंगे, तो शुरू किस शेप में होता है? फाइनल प्रोडक्ट मैंने देखा, शुरू कैसे होता है? फाइनल होता है फाइनल तैयार। ये आइए इधर, ये आपके पास कहाँ से बन के आता है? ये ढल के आता है, हमारे पास ढलाई होकर आता है। ये बाहर से ढलाई होके आता है? डलवाते हैं इसको। अच्छा, ये इसको भी आप ही डालते हैं? हाँ। तो ये जैसे आधा आधा क्यों है? ये आधा आधा छिलने के बाद में फिर जुड़ता है। हाँ, नहीं समझ, बड़ा पीस है ना, बड़ा पीस है, तो आधा छिल के फिर जोड़ते हैं इसको। जैसे वो पीस से आधा है, इसी का है? इसी का है आधा पीस। और वो और बड़ा है? वो भी इसी का है, एक ही है वो। तो ये जैसे एक मिनट जरा खोलिए, जरा 1 मिनट डिस्टर्ब करो, इसको खोलिए जरा। क्या लगाया अभी इसमें? इसमें चकली लगाई है, चकली लगाई, चकली। क्या? ये चकली बोलते हैं इसे। इससे छिलाई घिसाई होती है? हाँ, इससे घिसाई होती है, इससे घूमता है, पकड़ होती है। ये कच्चा, मतलब ये खुरदुरा वाला है? हाँ, और ये क्या है? ये रिंग पर चढ़ा हुआ है इसी टाइप का, इस पर गट्टे पर। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है या क्या है ये? नहीं, फाइनल नहीं है, गट्टे पर चढ़ाया है। अच्छा, तो उसके बाद लगाइए इसको। ये देखिए जरा, अब ये क्या होगा? ये छिलाई होगी, इसकी काम होगा। करिए छिलाई। तो ये जैसे ये कितनी देर में कर देते हैं? ये 30-35 सेकंड में हो जाता है। 30-35 सेकंड में ये छिलाई हो रही है, उसके बाद ये चमक हो जाता है। अब जैसे ये आधा है, मान लो इसके ऊपर जोड़ेंगे, इसका आधा ही है, आधा ही है, जुड़ेगा ये। तो ये फाइनल हो गया। हाँ, ये फाइनल। फिर यहाँ का छिलेगा, जो वेल्डिंग ओवर रखा है वो छिलेगा फिर। और ये जोड़ेंगे किस चीज़ से? वेल्डिंग से वो जुड़ रहा है मतलब। अच्छा, इसकी फिर पीतल की उधर आप बेल्डिंग करते हैं, बढ़िया है। तो जैसे क्या इसकी कॉस्ट होती है? एक का क्या कॉस्ट होता है? एक का कास्ट तो यहाँ पे पूरा ऑर्डर पूरा करने के बाद ही जोड़ते हैं। फिर भी अंदाज़ा बता दीजिए, हम कोई ऐसा मोल भाव थोड़ी कर रहे हैं। पीस बैठता है, एक पीस 1500 रुपये का बैठता है। आपको मिलता है इतना 1500?
1500। वो तो इसको बहुत आगे तो महंगा। आगे हाँ, वो कितना के बेचे हमें पता नहीं इस बारे में। अच्छा, तो ये एक्सपोर्टर को 1500 में ये देते हैं। 1400 इससे अलग अलग। अच्छा, जैसे एक दिन में कितना बनाते होंगे यहाँ? एक दिन में 100 पीस तैयार हो जाते हैं। पीस तैयार होते हैं। इधर आइए नावेद साहब। अब मैं थोड़ा हैरान हुआ कि अस्थि कलश इतना बन रहा है मुरादाबाद में। अंश और कहते हैं इसको, अंश अंश अंश, हाँ। तो यहाँ कहते हैं जार, बाहर कहते हैं इसको अंश। तो इसके अलावा भी कोई इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ अंश और अस्थि कलश के लिए? बस इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये। तो ये तो जो दुनिया भर में बसे हिंदू होंगे वही रखते होंगे इसका इस्तेमाल कर। वो नहीं रखते, ये बाहर अंग्रेज रखते हैं। अच्छा, क्योंकि वो ताबूत में करके दफन करते थे, जगह हो रही है ख़त्म, तो उन्होंने ये जलाया, राख इसके अंदर रखी, रख दिया अपने पास, उस काम में आ रहा है। जैसे हमारे वहाँ पटाखों का सामान मिलता है ना, ऐसे वहाँ बेचते हैं वो पूरा। तो ये बताओ वो पीछे क्या हो रहा है? गिरना, पीछे आग लगी हुई है और जो इसमें डिफेक्ट होता है ना, उसकी मरम्मत हो रही है माल से। मरम्मत हो रही है। जैसे उसमें आग से क्या हो रहा है? आग से गरम करते हैं ताकि फटे नहीं जाता। ठंडा पीस जो है फट जाता है, आग से गरम करके। उधर की तस्वीर दिखाइए गौरव वहाँ। अब उसमें ये बताओ इतना मतलब सेफ्टी का भी कोई इशू है? कभी कोई इतना गर्म है, मजदूर कभी कुछ जलने का या कुछ ऐसा भी कुछ खतरा भी होता है? ठंडा पीस कर देंगे तो फट जाएगा ये, गरम करके फिर करते हैं इसको। तो ये बताओ नौशाद साहब, चूँकि आप ये बताओ पुश्तैनी है, कब से है ये? यहाँ तो मैं 7 साल से कर रहा हूँ काम। यहाँ तो जगह किराए पे अब ली है मैंने ये। अच्छा, पहले वाला लगता। आप उसके पहले क्या करते थे आप? एचिंग का काम। एचिंग वो क्या होता है? ये जो उलचाई वगैरह होती है ना, अच्छा। तो ये किराए पे लेके आप काम करो, तो आपका ये पुश्तैनी काम नहीं? नहीं है। तो अब ये बताओ, चूँकि चुनाव है तो हम तो लोगों से ये भी पूछते हैं कि क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, कैसी सरकार, किसकी सरकार, क्या ये सरकार कोई और सरकार? सरकार आएगा तो मतलब चली रही है, जैसे भी सरकार आ जाती है उसमें हम साथ चले रहे हैं। क्या कह सकते हैं सरकार के बारे में क्या कह सकते हैं? जो भी सरकार आ जाती है उसके साथ चल सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सरकार अच्छी है? ये जो है ये सरकार बदलनी चाहिए, कोई दूसरी सरकार? बिल्कुल बदलनी चाहिए। वो बताओ क्यों बदलनी चाहिए और क्या? इसमें कोई हमें ज़्यादा सुविधा नहीं है, बहुत परेशानी बढ़ गई। तो जीएसटी का चक्कर सबसे ज़्यादा बढ़ गया जीएसटी में, कि जीएसटी फंस गई है, उसका रिफंड कैसे हो? हमें जीएसटी मिल रही है, हम आगे दें। माल की दिक्कत बहुत आ गई, माल की दिक्कत बहुत आ रही है, बाहर से बहुत महंगा हो गया माल। अभी सिल्ली आ रही है, ये 480 रुपये किलो है सिल्ली। कभी 200 रुपये सिल्ली होती थी, ये 480 रुपये सिल्ली। तो जीएसटी तो चलो मोदी जी ने लागू किया, हालांकि वो कह रहे हैं टैक्स कलेक्शन के लिए एक ज़रूरी कदम था, ऐसा उनका सरकार का मानना है। लेकिन यूपी सरकार, चूँकि आप यूपी में हो, मुरादाबाद में हो, 4.5 साल योगी सरकार के हो गए, यूपी सरकार की तरफ से आप लोगों को इस तरह के कारोबार में कोई सहूलियत, सरकार की कोई योजना? कोई सहूलत नहीं है, सिर्फ अपने बलबूते पे कर रहे हैं जो कर रहे हैं काम। सरकार से कोई सहूलत नहीं मिलती। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो सरकार से? सरकार बदलनी चाहिए ये। नहीं, बदलनी चाहिए मतलब क्यों? क्योंकि हमें कुछ सुविधाएं मिले। क्या सुविधा? भाई काम की, माल सस्ता हो ताकि और काम बने यहाँ पे। चलिए नौशाद, तब आपने देख, ये क्या है? ये जो सिक्का जैसा है, ये क्या है? उस सिक्का जैसा दिख रहा है वो क्या है? उसकी आंसू की डालते हैं। चलो तो फिलहाल अब फिर आगे की गलियों में चलते हैं, वही गलियां मुरादाबाद की, और घर घर में काम हो रहा है। थोड़ा आगे चलिए आप लोग। और जब मैं आया था तो एक इम्प्रेशन दिमाग में था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होगी, कारखाने होंगे, हजार गज में होंगे। लेकिन जब यहाँ आने पे पता चला कि दरअसल ये गलियां हैं। हालांकि कुछ मैं पढ़ता रहा हूँ, लेकिन इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। अब ये देखिए यहाँ क्या बन रहा है, ये थोड़ा सा हटिए, क्या बन रहा है? ये क्या बना रहे हैं? ये बन रहा है पूजा दीप, जिससे हमारे हिंदू भाई जो पूजा करते हैं ना, तो ये वो चीज़, वो आइटम है। क्या दिखाओ, हाथ में उठाओ। अच्छा, ओ, ये पूजा का दीप हुआ। तो अभी जो आप बना रहे हो, ये आप पकड़ो जरा, मेरा काम थोड़ा आप करो। जी जी बताइए। आप जो बना रहे हो ये नट बना रहे हो? हाँ, ये हम इसका नोजल बना रहे हैं। ठीक नोजल है, बना हाँ रहे ये हो। नोजल है। तो आपके यहाँ सिर्फ नोजल बनाने का काम है? हाँ, सिर्फ हमारा नोजल बनाने का काम है। और ये कहीं और बनता है? हाँ, ये हमारे दूसरे लोग जो हैं कारखानेदार, ये वो बनाते हैं। तो ये भी देखिए, मैं माइक मेरा इनके हाथ में है, तो अभी रिपोर्टिंग आप कर रहे हो? जी ठीक है, ठीक है। तो ये कहीं और बनता है, ये हिस्सा
जो इसका जो हर घर में जहाँ भी पूजा का छोटा मोटा भी पूजा घर है। अरे वाह, आप तो हमसे अच्छा कर रहे हो, मैं तो भूल जाता हूँ कई बार माई कैसे करना। अरे वाह, क्या नाम है आपका? औरंगजेब। औरंगजेब। तो ये कहीं और बनता है, और ये इसके ऊपर जो नट है जो उसको टाइट करने वाला, ये बना रहे हैं। तो ये क्या है इन नहीं चलने दीजिए, चलने दीजिए। तो ये गली में छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग जगह बनती है और असेंबल होकर कोई प्रोडक्ट बनता है। यहाँ ये बन रहा है नट, ये सब ब्रास का है, पीतल का है, और ये सैम्पलिंग के लिए है शायद कि है, इसमें फिट होना चाहिए। और ये ब्रास आप कहाँ से लाते हो? ये ब्रास जो है हम सिल्ली की जो भट्टी है वहाँ से सिल्ली हम खरीदते हैं। और सिल्ली खरीद आप मुझे दे दो। जी जी जी। सिल्ली खरीदने के बाद उसमें जो है हम ढलाई में माल देते हैं। जो वो ढलिए होते हैं वो ढलाई कर कर लाते हैं। फिर हम इसे यहाँ छिलाई की मशीनें हैं, ये इन छिलाई की मशीनों पर चलाते हैं। मगर ये हमारी छिलाई की मशीनें जो आज अब आप बंद देख रहे हो, उसकी वजह ये है कि जब से नोटबंदी हुई है कारोबार पे इतना असर पड़ा है कि हमारी आज मशीनें ये बंद हैं। आज जो हम जिस पैमाने पर काम करते थे तो वो बहुत छोटे पैमाने पर आज हम उसको काम को कर रहे हैं। सिर्फ नोटबंदी की वजह से, जीएसटी की वजह से कारोबार में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। बस ये गुजर बसर करने के लिए इस टाइम कारोबार। ये बताओ औरंगजेब कि जैसे ये जो आपका काम है ये पुश्तैनी है या आपने शुरू किया? ये पुश्तैनी काम है हमारा। हमारे दादा परदादा इसी काम से जुड़े हुए हैं। और यहीं रहते थे? और फिलहाल तो हम और कहीं रहते थे, फिर ये हमारे दादा ने जगह खरीदी, इसमें हमारे वालिद साहब पैदा हुए, फिर इसमें उन्होंने कारोबार किया, अब उनकी जगह पर अब हम हैं। तो 3 पीढ़ियाँ इसी छोटे से जो भी एरिया है ये, इसी में ऊपर उनकी रिहाइश है, नीचे ये इनका कारखाना है। क्या कहोगे, कारखाना कहोगे? कारखाना कहेंगे। और तीसरी पीढ़ी ये यहाँ बना रहे हैं। तो दादा और वालिद भी यही बनाते थे? हाँ, ये वो पूजा दीप में ही सारा मतलब काम हमारा चलता है बाप दादाओं के ज़माने। तो अब देखो, मैं तो बड़ी मोहब्बत से कहता हूँ इनको। आज ही मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया है कि मध्य प्रदेश में इंदौर में एक ठेले वाला, पानी पूरी वाला, अपना ठेले के ऊपर सांवरिया उसने बोर्ड लगा रखा था। ऐसे ही मथुरा में एक चाट वाले ने ठेले पर श्रीनाथ स्वीट्स या ऐसा कुछ लिख रखा था। दोनों जगह उसके साथ मारपीट हुई क्योंकि वो मुस्लिम था कि तुमने सांवरिया क्यों लिखा, तुमने श्रीनाथ क्यों लिखा, ये धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो, तुम अपना नाम लिखो और जय श्री राम बोलो। और ये मुस्लिम जो आपके घरों में जो पूजा होती है ना, और आपके घरों में जो दीप जलते हैं, उस दीप उठाइए, वो कहाँ गया, ये दिया, और इसको इसके साथ इसका हिस्सा है। ऐसे दिए मंदिर में रखने के हर सामान ये लोग बनाते हैं और आप इसमें दिए जलाते हैं। इसी में घी, आपकी माँ, आपकी दादी माँ कई पीढ़ियों से इसी में घी डालती होंगी, इसी में रुई के दिए जलाती होंगी, और उसके बाद आप भगवान के सामने, लक्ष्मी के सामने, भगवान शंकर के सामने नतमस्तक होकर अपने हिंदू होने पर गर्व करते होंगे। और आपको लगता होगा कि आपने आज भगवान की पूजा अर्चना की, लेकिन आपको पता है पीढ़ियों से ये लोग ये बना रहे हैं, और पीढ़ियों से आपके घरों में जो पूजा हो रही है इसी दीप दिए से, जो यहाँ मुरादाबाद की इन संकड़ी गलियों में बनती है। नाम इनका औरंगजेब है। अगली बार किसी मुस्लिम को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करते हुए पीटने से पहले, किसी मुस्लिम के ठीहे, ठिकाने, ठेले या कोमचे का नाम सांवरिया या श्रीनाथ या कुछ और होने पर पीटने से पहले याद करिएगा, अपनी दादी और माँ से जाकर पूछिएगा कि जो पूजा घर में जो दीप दिए हैं वो कहाँ से आया है। पूछिएगा कि बनाने वाला क्या राम श्याम था, इसकी तस्दीक वो कर पाएंगी या ऐसे ही मुरादाबाद की इन गलियों से आपके घर तक पहुँचा है। मैं ये बोलते हुए भावुक होता हूँ। और इन गलियों में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मुस्लिम्स वो चीज़ें बना रहे हैं जो हिंदू घरों में इस्तेमाल होते हैं। अस्थि कलश, मतलब किसी की अंतिम यात्रा के बाद अस्थियां जिसे आप सहेज कर रखते हैं, अपने पिता की, भाई की, माँ की, पत्नी की, बेटे की, वो अस्थियां आपके घरों में दशकों तक सहेजी जाती है। अस्थि कलश इन गलियों में बन रही है, और मूर्तियां और ये मंदिर में जलाने वाले दिए ये इन गलियों में बन रहे हैं। इसलिए किसी कारीगर, किसी कलाकार के नाम से तय मत करिए, किसी
तरह के धंधा करने वाले, ठेला लगाने वाले, खोमचे वाले या किसी चूड़ी वाले के मजहब से तय मत करिए और उसे मजबूर मत करिए, क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए वो उसे किसी तरह का शिकार मत बनाइए। यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? खुद में जो अच्छा चलो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। बन क्या रहा है ये बताइए, आप बताइए। ये उलचाई कर रहे हैं ये। कोई बात नहीं, बताइए क्या बना रहे हैं ये एल्युमिनियम के आइटम पर ये उलचाई कर रहे हैं। ये आइटम क्या है भाईजान? ये ढकना है किस चीज़ का? जार का है ना? जार का ढकना बना। अभी आप वो चीज़ देख कर आए हैं, कलश जो देख कर आए हैं, ये उसी का ढकना है ये। चलिए, उसी कलश का ढकना है जो कलश आपने मेरे वीडियो में बहुत देखा। अब इन गलियों में मैं बहुत गलियों की सैर कर ली, अब इधर से हम बाहर निकलते हैं और इन सभी कारीगरों को सलाम करते हुए कि इनकी मेहनत, इनकी कारीगरी, इनका हुनर की दशकों से, पीढ़ियों से, सालों से ये तरह तरह के सामान बने। देखिए ये यहाँ पे जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ये मेरे ख्याल से आरती में इस्तेमाल होता है, आरती में इस्तेमाल होता है। अब देखिए ज़रा दिखाइए भाईजान, ज़रा दिखाइए, एक मिनट आइए, ये एक मिनट ज़रा ये दीजिएगा, एक मिनट हाथ में लेके जरा। अब ये देखिए, अब ये मैंने कहा ना, अब ये देखिए ये आरती में इस्तेमाल होता है। मैं तो भावुक हो रहा हूँ कि जब आपके घर में, आपके मंदिर में, घर में मंदिर हो, चाहे मोहल्ले में मंदिर हो, चाहे आपके गांव का मंदिर हो, मंदिर में अगर ये कहीं रखा है और इसमें अगर दिया जलता है या कहीं भी किसी तरह का आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपको पता है कि ये बनाने वाला कौन है? क्या आपको पता है कि मुरादाबाद की इन गलियों में बना है? या सिर्फ ये देखकर कि ये बनाने वाला कोई शहजाद है, कोई सुलेमान है, कोई सलमान है, कोई आमिर है, इसके आधार पर राय बनाएंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसकी वजह मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और ये यहाँ इसका क्या इस्तेमाल करते हैं भाईजान? चूड़ी कटती है इसमें, चूड़ी। हाँ, चूड़ी कटती है इसमें। अच्छा, लगाइए जरा। ये इसके बाद ये ऐसे रहता है, जी जी, तो इसमें दिए लगते हैं ना, दीप जलते हैं। तेल पड़ता है इसमें, तेल दिए लगते हैं। इसमें तेल पड़ेगा और दिए लगेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। आपका क्या नाम? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ। चलिए बनाइए आप। ये सब ब्रास है जी जी, बिराज है। और ये कब से बना रहे हो आप? ये 10 साल से बना रहे हैं। 10 साल से बना रहे हैं। और इधर कुछ गला भी रहे हैं, गर्म है जरा गौरव, ठीक से ये गला रहे हो आप, हैं? सुहागा लगा रहा है इस पे। क्या लगा रहे हो? सुहागा। सुहाग? सुहागा मुझे नहीं पता। सुहागा। अच्छा, सुहागा लगा रहे हो जी। हाँ हाँ, इसके ऊपर लगता है नहीं कलश? ये वो है कलश। चलिए तो फिलहाल दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, मुरादाबाद की इन्हीं गलियों से। और इन गलियों की सैर करती हूँ। यहाँ भी देखिए कुछ बन रहा है, जहाँ जाएँ वहाँ भी बन रहा है। यहाँ भी कुछ मंदिर। ये क्या है वैसे जो बना रहे हो आप? थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्या है जरा बताइएगा, हाथ में दीजिए। हैं? ये देखिए, जहाँ भी जाएं, जिस गली में जाएं, जहाँ भी जाएं, आप देखिए यहाँ भी ये पूजा का सामान है, ये पूजा में इस्तेमाल होता है। इसमें क्या इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल होता है, जरा फाइनल प्रोडक्ट दिखाओ। आप थोड़ा आगे सट जाओ, आगे सट जाओ, थोड़ा आगे सट जाओ। हाँ जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आपको, आदाब है आपको, बहुत शुक्रिया। इसका क्या इस्तेमाल होता है, जरा फाइनल प्रोडक्ट दिखाओ आप इसका। कुछ है यहाँ पे इसका? ये पूजा में अगर इस्तेमाल करते हो, कैसे करते हो? मतलब इसका एक मिनट, आप सिर्फ ये बताओ इसका कैसे इस्तेमाल होता है। ये जो आप नोजिल देख कर आए हो हमारे पास, ये वही प्याला है और इसमें नोजिल लगने के बाद इसमें दीप जलता है, पूजा दीप, पूजा दीप इस तरह से। लाइए, हाँ देखिए, अब ये देखिए, ये देखिए एक और चीज़ आया। ये देखिए, ये जब आप आरती करते हैं किसी भी कथा के बाद, चाहे गणेश की आरती हो, लक्ष्मी की आरती हो, शिव की आरती हो, सत्यनारायण कथा हो, हर तरह की आरती में, नवरात्र में आप इसी में 5 दिए जलाकर, घी के दिए जलाकर और उसके बाद आरती करते हैं। ये आरती करने वाला ये पीतल का जो आरती पात्र है, जो भी इसको बोलते हैं, वो भी यहाँ बन रहा है। क्या नाम है आपका? आ गया ये मोहम्मद जीशान। हाँ, ये इनके यहाँ बन रहा है। आपका है ये? यहाँ के ओनर कौन है? आइए भाई साहब, एक मिनट, भाईजान एक मिनट, एक सेकंड आइए। आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद इमरान मेरा नाम। मोहम्मद इमरान। ये इसको क्या बोलते हैं? इसे पंचारती बोलते हैं। पंचारती।
हाँ, पंच आरती इमरान साहब ने बोला। देखिए मुझे तो नाम में भी कन्फ्यूजन था, इमरान साहब ने बोला इसको पंच आरती बोलते हैं। अब ये मेरे लिए तो ये सब भावुक होने का पल है, क्योंकि मैंने आज ही वो वीडियो बनाया है जिसमें मध्य प्रदेश में 2-3 मुस्लिम को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने अपने ठेले और ठिये का नाम सावरिया रखा, उसे श्री राम कहने को मजबूर किया गया, कबाड़ी वाले को भगाया गया। इनका क्या करेंगे जो आपके घरों में पंच आरती की शक्ल में आपकी दादी और आपकी माँ और आपकी पीढ़ियाँ इनका इस्तेमाल कर रही हैं। फिलहाल एक अच्छे इंसान बनने के लिए अगर इस वीडियो देखकर भी आप में थोड़ा भी परिवर्तन आया होगा तो मैं समझूंगा कि आज की मेहनत मशक्क़त, गर्मी में ऐसे पसीने बहाते हुए इन हुनरमंद कारीगरों की कारीगरी दिखाने का कुछ तो मुझे फल मिला। फिलहाल इस वीडियो को दोस्त यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव, कस्बे, शहर में आऊँ तो मुझे मेल कर सकते हैं ajeetanjum2022@gmail.com। और ऐसी गलियां हैं, सब जगह यही बन रहा है। यहाँ भी देखिए कुछ बन रहा है पीतल का सामान। नमस्कार, बाय।